आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अपना तारुफ करवा दूं, मेरा नाम डॉक्टर मुफस्सर है। मैं ग्रेजुएट हूं पंजाब मेडिकल कॉलेज से इन 2004। लेटर ऑन आई डिड माय पोस्ट ग्रेजुएशन FCPS इन प्लास्टिक सर्जरी, यानी डॉक्टरी, फिर प्लास्टिक सर्जरी, फिर फर्दर स्पेशलाइजेशन हेयर ट्रांसप्लांट। इन सब से आई हैव बिन अटैच्ड फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। आज आपके सामने यहाँ पे जिस मौजू को हम डिस्कस करना चाह रहे थे, दैट्स द हेयर ट्रांसप्लांट, जो कि मेरी सुपर स्पेशलिटी है और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव बिन डूइंग दिस फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे शकूक व शुबहात, बड़ी मिसगाइडेंस, बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं पर्सनली समझ रहा था कि कोई इस तरह का फोरम होना चाहिए जहाँ पे हम इन बातों को डिस्कस कर सकें। हेयर ट्रांसप्लांट के हवाले से जो सबसे कॉमन बात की जाती है वो शुरू होती है डोनर एरिया से, कि डोनर एरिया कौन सा है, बाल कहाँ से लिए जा सकते हैं, और ग्राफ्ट क्या होता है, हेयर क्या होता है, उसके बाद ट्रांसप्लांट करना कैसे है, ट्रांसप्लांट में डेंसिटी कितनी देनी है, ट्रांसप्लांट में कितना एरिया कवर करना है, सारे जो क्वेश्चंस हैं ये अमूमन लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं। उसके बाद इस वीडियो में आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इसकी डिफरेंट प्राइस रेंज क्या है, ठीक है, कहाँ से शुरू होता है, किस प्राइस रेंज तक अवेलेबल है। फिर नेक्स्ट में हम आपको बताएंगे कि करवाना किससे है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमारे साथ रहिएगा पूरी वीडियो में। हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी गाइडेंस देंगे और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वीडियो के एंड पे आप इस काबिल हो जाएं कि आप एक डिसीजन ले सकें कि मैंने ट्रांसप्लांट करवाना है, कहाँ से करवाना है, किससे करवाना है और कैसा करवाना है। तो सबसे पहली बात हम जो शुरू करते हैं वो हम करेंगे डोनर एरिया से, क्योंकि यहाँ से बात शुरू होती है और इसको समझना बड़ा ज़रूरी होता है। इसकी मिसाल से एक शुरू करते हैं कि हमारे पास एक क्लाइंट आता है, उसका डोनर एरिया कम होता है और रिक्वायरमेंट एरिया जहाँ पे ट्रांसप्लांट होना है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो दैट्स ए वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन इवन फॉर द प्लास्टिक सर्जन एंड आल्सो फॉर द क्लाइंट हिमसेल्फ। आप ऐसे समझ लें कि मर्द जितना भी बाल्ड हो जाए, आप देखेंगे कि उसके ये वाले और साइड्स वाले बाल जो हैं ये सेव रहते हैं, ये नहीं गिरते। ड्यू टू सर्टन मेडिकल रीजंस, उसमें कुछ हार्मोनल बातें होती हैं, उनकी वजह से नहीं गिर रहे होते। तो हम इन हेयर्स को बेसिकली यूटिलाइज करते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए ऑन द फ्रंट, टॉप एंड इवन फॉर द क्राउन एरिया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात इसमें होती है कि डोनर एरिया जो हमने अभी हेड की बात की इज़ वेरी लिमिटेड, महदूद है। ये महदूद क्यों है? क्योंकि इतनी जगह से आपने बाल निकालने हैं और जो आपने निकालने हैं यू विल एक्सट्रैक्ट इट विद रूट्स। जब आप जड़ों से निकाल लेंगे यहाँ से तो फिर पीछे बाल नहीं आने। इसका मतलब है कि किसी के ये सारे बाल नहीं निकाले जा सकते ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि फिर वो पीछे से बाल्ड हो जाएगा, गंजा हो जाएगा। तो इसलिए जो डोनर एरिया है, जो हम हेड के डोनर एरिया की बात कर रहे हैं, इसमें से लिमिटेड स्टॉक हमेशा अवेलेबल होता है। तो हम इसमें से जो एक्सट्रैक्ट करते हैं वो बालों के गुच्छे होते हैं, यानी कुदरत ने बाल गुच्छों की शक्ल में बनाया होता है। इस गुच्छे को हम अपनी टेक्निकल ज़ुबान में ग्राफ्ट या फॉलिकल कह देते हैं। अब एक गुच्छे में से, यानी एक ग्राफ्ट में से या फॉलिकल में से, किसी में से एक बाल होता है, किसी में 2 बाल होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 बाल होते हैं। यानी लेट से अगर कोई बंदा कहता है कि मैं आपके 3000 ग्राफ्ट ट्रांसप्लांट करूँगा, तो उसमें से एवरेज आपके तकरीबन 6 से 7 हज़ार बाल बन जाएंगे। लेकिन क्योंकि पूरे का पूरा ग्राफ्ट निकाला जाता है और पूरे का पूरा ग्राफ्ट लगाना ही प्रेफरेबल होता है, तो इसलिए सारी कैलकुलेशन ग्राफ्ट में ही की जाती है। हेयर्स में बहुत कम लोग हैं जो चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ये तो बात है हेड के डोनर एरिया की। अगला सवाल लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब जिस्म पे तो बहुत सारे बाल हैं, तो क्या सारे बाल नहीं आप यूटिलाइज कर सकते ट्रांसप्लांट के लिए? आप कह रहे हैं सिर्फ हेड का डोनर एरिया लिमिटेड है। तो इसमें आपकी कन्फ्यूजन इस तरह दूर कर देता हूँ कि हमारे जिस्म पे जितने भी बाल हैं, आप देखते होंगे कि दे आर ऑलवेज फॉलिंग। तो हेड के डोनर एरिया के अलावा जब भी आप बाकी सीने से, शोल्डर से
बाल लेके ट्रांसप्लांट करने की कोशिश करते हैं, तो दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग, वो ठहरते नहीं हैं, वो या तो उगते ही नहीं हैं, अगर उग जाएं तो गिर जाते हैं, इसलिए हम उनको एक सूटेबल डोनर एरिया कंसिडर नहीं करते। आजकल हेड के बाद जो सेकंड टारगेट एरिया किया जा रहा है वो बियर्ड किया जा रहा है, यानी बियर्ड के बाल भी आप देखेंगे रिलेटिवली दे आर स्ट्रॉन्गर, वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। लेकिन सिर्फ इशू क्या आता है कि हेड का बाल और बियर्ड के बाल के टेक्सचर डिफरेंट होता है, इसलिए कोशिश की जाती है कि फ्रंट एरिया और टॉप एरिया वो हेड के डोनर एरिया के बालों से कवर कर दिया जाए, और क्राउन एरिया पे अगर ज़रूरत पड़ती है, क्राउन इज़ कॉल्ड दिस एरिया, यहाँ अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसमें फिर बियर्ड से आप ग्राफ्ट्स निकाल के तो वो एडप्ट करते हैं। सो यहाँ तक हमने बात ये समझाने की कोशिश की कि डोनर एरियाज़ आर लिमिटेड, और उसमें से जो स्टॉक निकलेगा दैट इज़ ऑल्सो लिमिटेड। अब स्टॉक में अक्सर लोग हमारे से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब आपने एक स्टॉक बताया है 3000 ग्राफ्ट का, मैंने किसी और को विज़िट किया, उसने मुझे कहा 6000 ग्राफ्ट निकल आएगा, तो डॉक्टर साहब इतनी ज़्यादा वेरिएशन किस तरह हो सकती है ग्राफ्ट के अंदर? तो इसमें हम आपको ये बात समझाएंगे कि मेरी पर्सनली एज ए प्लास्टिक सर्जन मेरी कोशिश होती है रियलिस्टिक गाइड करने की, कि आप क्लाइंट को रियलिस्टिकली समझाएं कि क्या चीज़ कितनी अवेलेबल है। देखिए, अगर हम किसी को 3000 ग्राफ्ट का बता के लेट से 200, 400, 500 ज़्यादा भी निकल आता है तो वो एक अच्छी बात है, उससे क्लाइंट ज़्यादा खुश होता है, रेदर दैन कि मैं किसी क्लाइंट को 6000 बता के तो 3000 लगा के भेज दूँ, तो दैट इज़ नॉट एथिकली गुड पार्ट। आप ऐसे समझ लेना कि क्लाइंट तो ग्राफ नहीं गिन सकता, तो ये जो चीज़ है ना, ये फिर आपको ट्रस्ट करना पड़ता है अपने सर्जन के ऊपर, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें हमारी कोशिश होती है कि क्लाइंट को हकीकी तौर पे गाइड किया जाए कि उसकी अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राफ्ट्स उसके पास है कितनी, क्योंकि देखें जब हम हेड से निकालते हैं तो हमने रैंडमली निकालने होते हैं, ताकि जो हम पीछे छोड़ रहे हैं वो कम से कम उस जगह को कवर कर लें, ताकि यहाँ से महसूस ना हो कि बाल निकले हुए हैं, क्योंकि अगर हम एक हद से ज़्यादा निकालने की कोशिश करेंगे तो पीछे से गंजापन नुमाया होना शुरू हो जाएगा। सो द डोनर स्टॉक इज़ ऑलवेज लिमिटेड एंड द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न देन डिपेंड्स अपॉन द डोनर स्टॉक अवेलेबिलिटी। इससे क्या मुराद है? आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि हमने किसी का रिज़ल्ट देखा, उसका तो ट्रांसप्लांट का बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया हुआ था, किसी का देखा उसका रिज़ल्ट ही हमें अच्छा नहीं लगा। तो प्रॉब्लम कहाँ राइज होती है कि जो स्टॉक है उसको जब हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वहाँ पे प्रॉब्लम राइज होती है। फ़र्ज़ करें आपके पास 3000 ग्राफ्ट का स्टॉक अवेलेबल है, आप उसको प्लान करते हैं कि मैंने उसको 5 सेंटीमीटर जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, जो डिमांडिंग एरिया है। अब एक और बंदा है, उसके बाद भी 3000 ग्राफ्ट हैं लेकिन उसका एरिया 7 सेंटीमीटर हो गया है। एक और क्लाइंट है, उसके पास भी 3000 ग्राफ्ट का स्टॉक लिमिटेड है लेकिन उसके पास 9 सेंटीमीटर एरिया है लगवाने के लिए। तो अब देखिए स्टॉक सेम है, एरियाज बढ़ते जा रहे हैं। जब स्टॉक लिमिटेड है, स्टॉक सेम है, तो जब मैं उसको ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूँगा तो डेफिनेटली डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होगी तो रिज़ल्ट मुतासर होगा। तो इसलिए ये बहुत अहम बात है कि आपको जिस किसी के पास भी आप ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, you have a detailed discussion on the availability of donor grafts and then the distribution area and then definitely the most important the density, क्योंकि डेंसिटी बहुत मैटर कर रही होती है। अब हम ट्रांसप्लांट के क्लाइंट को ये गाइड करते हैं कि भाई इंसानी हाथ जितना मर्जी करीब का ले, वो नेचर का मुकाबला तो नहीं कर सकता, तो बाल कुछ टेक्निकली फिर इस तरीके से लगाए जाते हैं कि कल को जब बाल उगें, बड़े हों, लंबे हों, तो वो एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली फॉल करें। जब वो प्रॉपरली फॉल करते हैं तो फिर एक भरा भरा इम्पैक्ट आता है। तो अगर हम एक ख़ास फासले से ज़्यादा दूर दूर लगा देंगे सिर्फ इसलिए कि हमने ज़्यादा जगह को कवर करना है, तो डेफिनेटली फिर डेंसिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ होगी, और डेंसिटी कंप्रोमाइज़ होगी तो रिज़ल्ट कंप्रोमाइज़ होगा। इसलिए हमेशा याद रखें डोनर स्टॉक इज़ लिमिटेड, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न आपने बैठ के अपने सर्जन के साथ खुद डिस्कस करना है कि भाई मेरा डेंसिटी पैटर्न कैसा आएगा। तो यहाँ पे हम इस बात को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।